प्रणाम, सलाम, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, हालेलुया। दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं कुछ नई दिल फरेब दास्तानों के साथ, कुछ सुरीले नगमों को छेड़ने के लिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सबसे पहले आज की दास्तानों की फहरिस्त। पहली स्टोरी इंटरनेट एम्पावरमेंट की स्टोरी, जिसमें हम बताएंगे कि इस इंटरनेट ने किस तरह से बिछड़ों को मिला दिया। स्टोरी है शम्मी कपूर की, स्टोरी है उनके बचपन के दोस्त की, और माध्यम था इंटरनेट ने जिसे एम्पावर्ड कर दिया। दूसरी कहानी, एक फिल्म बन रही थी वक्त। फिल्म की कास्टिंग के समय प्रोड्यूसर डायरेक्टर विपुल शाह के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें देना पड़ा प्रियंका चोपड़ा को पहले से कई ज्यादा साइनिंग अमाउंट, 6 गुना ज्यादा। यह होगी आज की दूसरी कहानी। तीसरा हमारा रेगुलर सेगमेंट, तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा अभिनेता, राजनेता श्री राज बब्बर को। उसके बाद सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है में फैमिली कनेक्शन जहां एस्टैब्लिश करते हैं दो सेलिब्रिटीज के बीच में। आज बारी है उस फैमिली कनेक्शन की जो हम एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक श्री आशुतोष गवारीकर का क्या फैमिली कनेक्शन है फिल्मी सितारे अजय देवगन के साथ। खुलासा करूंगा मैं, अन्नू कपूर, उस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। और अंत में भोपाल की हमारी श्रोता सोनल चंदेल का सवाल और मेरी कोशिश सही जवाब देने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल फरेब दास्तानों और यादगार नगमों का सुरीला सफर, यानी कि सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आइडिया इंटरनेट फॉर ऑल का आज का किस्सा, जहां इंटरनेट ने किया किसी को एम्पावर। इंटरनेट तो सबका है, सबको साथ लेकर चलो। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। शम्मी कपूर के बचपन का एक दोस्त था अफजल। बंबई के माटुंगा में जब उनका परिवार रहा करता था तो ये दोस्त अफजल भी पड़ोसी हुआ करता था उसका परिवार। दोनों सेंट जोसेफ स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। बचपन की दोस्ती थी, यारी थी। साथ उठते बैठते, क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, टेनिस की गेंद से मोहल्ले के घरों की न जाने कितनी खिड़कियां तोड़ी। ऐसी गहरी दोस्ती थी। धर्म के नाम पर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पार्टीशन के बाद बालक अफजल का परिवार माइग्रेट हो गया पाकिस्तान। बालक शम्मी अपने दोस्त के बिछड़ने पर इतने दुखी हो गए कि 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया। मेरा बिछड़ा यार मिला दे, सदका रसूल का। लेकिन वक्त बहुत बड़े बड़े जख्मों को भर देता है। जख्म तो भर गया, लेकिन निशान बाकी था। शम्मी कपूर के दिल से अफजल की यादें न निकल सकी थी। खलिश जो थी वो अतीत बन चुकी थी, लेकिन खलिश थी, याद थी, टीसे थी कि अचानक एक दिन 50 साल के बाद इंटरनेट ने ऐसा एम्पावर्ड किया कि शम्मी कपूर की जिंदगी ही बदल डाली। शम्मी कपूर की जिंदगी में अतीत को फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया इंटरनेट ने। उन्हें एक ईमेल मिला, किसी अफजल ने लिखा था। उसने शम्मी कपूर से सिर्फ एक ही लाइन पूछी थी, क्या आप वही शम्मी कपूर हैं जो सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते थे और माटुंगा में जिनका घर था? आप समझ सकते हैं कि शम्मी कपूर के दिल पे क्या गुजरी होगी। आंखें भर आईं, फौरन ईमेल का जवाब दिया। ईमेल बाजी हुई, फोन एक्सचेंज हुए, फोन पर बातें शुरू हुई और फिर एक वक्त आया 55 सालों के बाद दोनों की मुलाकात हुई। शम्मी कपूर की मुलाकात हुई अपने यार अफजल के साथ लंदन में। शम्मी कपूर हमेशा शुक्रिया अदा करते रहे इंटरनेट की, इस टेक्नोलॉजी का, जिसकी बदौलत उनसे उनका बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया।
इंटरनेट ने बिछड़े हुओं को मिलवा दिया। इंटरनेट की एम्पावरमेंट की ये दिलचस्प दास्तान मैंने आपके साथ शेयर की। प्रोड्यूसर डायरेक्टर विपुल शाह के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को 6 गुना ज्यादा साइनिंग अमाउंट देना पड़ा। ये कहानी सुनाऊंगा, आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप हैं 30 मिनट्स एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक के बीच। 30 मिनट्स नॉन स्टॉप म्यूजिक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। प्रोड्यूसर डायरेक्टर विपुल शाह अपनी फिल्म वक्त की कास्टिंग के दौरान हीरोइन के लिए प्रियंका चोपड़ा को साइन कर चुके थे और इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट भी दिया जा चुका था। विपुल शाह ने प्रियंका को इससे पहले द हीरो फिल्म में एक छोटा सा रोल, कैमियो रोल निभाते हुए देखा था। वो अपने डिसीजन से पूरी तरह मुतमईन थे, संतुष्ट थे। लेकिन मुश्किल तब खड़ी हुई जब फिल्म के को प्रोड्यूसर एड लैब्स के प्रवीण निश्चल ने प्रियंका के नाम पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया। प्रवीण निश्चल नहीं चाहते थे कि प्रियंका जैसी नई अभिनेत्री को, नई हीरोइन को इस फिल्म में लीड हीरोइन का रोल देने का रिस्क लिया जाए। इसलिए वो डायरेक्टर विपुल शाह पर लगातार प्रेशर डालने लगे कि वो प्रियंका चोपड़ा को बदल दें, साइनिंग अमाउंट वापस ले लें। विपुल शाह ने प्रवीण निश्चल को समझाने की भरपूर कोशिश की, भैया ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन प्रवीण भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। एड लैब्स को प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के और उनकी रजामंदी, सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। विपुल शाह के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि जो प्रवीण निश्चल कह रहे हैं उस बात को मान लिया जाए। इसलिए मजबूरीवश उन्होंने प्रवीण से कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूं, बताता हूं प्रियंका को वो अपना साइनिंग अमाउंट वापस कर दे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें प्रियंका को इससे भी ज्यादा अमाउंट पर साइन करना पड़े। ये उन्होंने बात यकलख्ता ऐसे ही कह दी थी। इत्तेफाक देखिए कि विपुल शाह की यही कही बात सच साबित हो गई। प्रियंका चोपड़ा को फिल्म अंदाज के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू तथा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया। अवार्ड मिलते ही मार्केट में छा गई, वो वैल्यू बढ़ गई, मार्केट और रेम्यूनरेशन कहां से कहां पहुंच गई। अब इन लोगों ने प्रियंका चोपड़ा में इंटरेस्ट बताना शुरू किया। इसलिए जब प्रियंका को विपुल शाह ने दोबारा फिल्म वक्त के लिए साइन करना चाहा तो साइनिंग अमाउंट के रूप में जो राशि उन्हें देनी पड़ी वो 5 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो गई थी, 6 गुना ज्यादा। वक्त की बात है। याद आ रहा है एक शेर, पूरा तो नहीं मुझे याद है, कि हम तो यूं खाक में पड़े हुए पत्थर थे, तुमने हमें नजरों में उठाकर अनमोल कर दिया। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें लिसनर्स हमको फोन लगाएंगे और करेंगे हमसे बातचीत। ये बातचीत बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। हेलो, नमस्कार, अनु कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। आप कौन बोल रही हैं? मैं आशा पंजवानी बोल रही हूँ, मीरा रोड से। मीरा रोड, अरे वाह वाह वाह, ठाणे डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी। आज हमारे सौभाग्य के मुंबई और महाराष्ट्र वालों से हमारी बातचीत हो रही है। जी आशा जी, अपने बारे में बताएं, घर में कौन कौन है? मम्मी है, हस्बैंड और मुझे एक बेटी है 1.5 साल की। अरे वाह वाह वाह, सबको मेरी तरफ से बहुत सारे प्यार, बहुत शुभकामनाएं। जी क्या पूछना चाहती हैं? कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने सुना है गोविंदा जी की माता जी शारदा जी वो भी सिंगर थी, क्या उन्होंने कोई फिल्मों में गाना गाया है? गोविंदा जी की माता जी का नाम निर्मला देवी है। ओके ओके ओके। पूरा नाम था, हाँ, निर्मला अरुण लिखती थी, क्योंकि गोविंदा साहब के फादर का नाम अरुण कुमार आहूजा था। ओके। और आई थिंक लेट 90s में उनका निधन हुआ और डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गीत गाए हैं और बहुत खूबसूरत गीत गाए हैं। 1942 में उनका करियर स्टार्ट हुआ था। शारदा नाम की फिल्म में उन्होंने जरूर गाना गाया था। अच्छा। और निर्मला देवी के नाम से उन्हें क्रेडिट दिया गया था। बावर्ची में भी वो दिखाई दी थी, गाना भी गाया था, जरा बच के, जन्माष्टमी, सहरा गीत। तो डेफिनेटली वो बहुत उच्च कोटि की गायिका थी और फिल्मों में
भी उन्होंने प्लेबैक दिया है। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आशा जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे तरफ से सभी घर वालों को प्रणाम कहिएगा। श्योर। कोई गाना सुनना है आपको अपनी पसंद का? हाँ जी, मुझे जिसमें गोविंदा जी हो। अच्छा, गोविंदा जी आपके फेवरेट हैं? अच्छा तो फिर तो गोविंदा जी का मैं गाना सुनाता हूँ, लव 86 से, ये उनकी इब्तदाई दौर की फिल्म है। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच। अब हमारा सेगमेंट दिल ने फिर याद किया, जहां हम याद करेंगे प्रसिद्ध अभिनेता राजनेता श्री राज बब्बर को। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। दिल ने फिर याद किया। आज इस सेगमेंट में हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध अभिनेता राजनेता श्री राज बब्बर को। राज बब्बर का जन्म आगरा में 23 जून 1952 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री कुशल कुमार, माताजी का नाम श्रीमती शोभा रानी। 3 भाई और 4 बहनों के बीच राज बब्बर का बचपन बहुत गरीबी और मुफलिसी में गुजरा। आपके पिता रेलवे में कार्यरत थे। तनख्वाह थी 700 रुपए प्रति माह। 10 प्राणियों के परिवार में इतनी सी तनख्वाह में घर चलाना बहुत मुश्किल था। कितनी मुश्किल से राज बब्बर ने संघर्ष करते हुए आगरा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पिताजी चाहते थे कि बेटा रेलवे में ही नौकरी कर ले, लेकिन राज पर धुन सवार थी एक्टर बन जाने की। घर वालों से नहीं बनी इस सिलसिले में तो घर छोड़ दिया और पहुंच गए पटियाला, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी से ड्रामेटिक्स में कोर्स किया और अभिनय की भड़ास निकालने के लिए पंजाब कला मंच नाम का एक अमेचर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जहां कुछ नाटक किए, उन्होंने प्लेस किए। यही नाटक करते हुए उनकी मुलाकात हुई ओमपुरी से। ओमपुरी ने राज बब्बर को सलाह दी कि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लें। सलाह का पालन करते हुए 1972 में एनएसडी से ग्रेजुएशन करके राज बब्बर पहले रेडियो, टीवी, थिएटर सभी में थोड़ा बहुत काम करते रहे और इसी दौरान उनकी भेंट हुई नादरा जहीर से, जो मशहूर अफसाना निगार सज्जाद जहीर साहब की बेटी थी और एनएसडी की स्टूडेंट थी। दोनों में प्रेम हो गया और 1975 में राज बब्बर ने नादरा से शादी कर ली और फिर एक दिन प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए चले आए बंबई। 1989 में प्रकाश मेहरा ने उन्हें नमक हलाल के लिए साइन तो किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो रोल उन्हें मिला नहीं। उसके बाद जब शारदा के स्क्रीन टेस्ट के लिए वो पहुंचे तो उनका सिलेक्शन हो गया, जिसमें उनके को स्टार जितेंद्र और रामेश्वरी और सारिका थे। इसके बाद राज बब्बर को बहुत सी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन जिस फिल्म ने राज बब्बर को स्टार बनाया उस फिल्म का नाम इंसाफ का तराजू। यह सफर चल ही रहा था कि मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल उनके जीवन में शामिल हो गई। कुछ समय के बाद दुर्भाग्यवश स्मिता पाटिल की असामयिक मृत्यु हो गई। राज बब्बर को गहरा सदमा पहुंचा। राज बब्बर का फिल्मी सफर बहुत लंबा रहा और हाल के कुछ सालों में रिलीज हुई दिल तो दीवाना है, अनशन, तेवर, बुलेट राजा, रब्बा मैं क्या करूं, साहेब बीबी और गैंगस्टर, रिटर्न्स, धुआं, खिलाड़ी, 786, फोर्स, बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों को शामिल कर लें तो उन्होंने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में पॉजिटिव, नेगेटिव यानी सभी तरह के किरदार निभाए। 80 का दशक खत्म होते होते राज बब्बर अभिनय से होते हुए राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण कर गए। फिलहाल वो राज्यसभा के सांसद हैं। परिवार में धर्मपत्नी श्रीमती नादरा बब्बर, 2 बेटे हैं, आर्य बब्बर और प्रतीक, तथा एक पुत्री है जूही। आर्य और जूही और प्रतीक तीनों ही अभिनय के क्षेत्र में आ चुके हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर साहब दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है। आज हमने श्री राज बब्बर को बहुत आदर और प्रेम के साथ याद किया इस सेगमेंट में। व्यक्तिगत जीवन में भी मैं उन्हें जानता हूं। हमेशा भाई साहब कहता हूं। फिल्म इंडस्ट्री के वो कुछ लोग हैं जिनको जब भी मिलता हूं तो हमेशा उनके चरण स्पर्श करता हूं। भाई साहब आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश की सेवा कर सकें निस्वार्थ भावना के साथ, यही प्रार्थना है। अगर आप
या परिवार का कोई और सदस्य कार्यक्रम सुन रहा हो तो मेरे प्रणाम स्वीकार करें, सलाम मेरे कबूल करें। और अब सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। व्हाट इज द फैमिली कनेक्शन बिटवीन वेरी प्रोमिनेंट ब्रिलियंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर एंड सुपरस्टार अजय देवगन? इन दोनों के बीच में क्या फैमिली कनेक्शन है बताता हूं। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है। दो सेलिब्रिटीज के बीच में कोशिश रहती कि फैमिली कनेक्शन बता सकें। आज की दो सेलिब्रिटीज हैं जाने माने मशहूर मारूफ निर्माता निर्देशक श्री आशुतोष गोवारिकर और सुप्रसिद्ध सितारे श्री अजय देवगन। तो श्री आशुतोष गोवारिकर के बीच और श्री अजय देवगन के बीच क्या फैमिली कनेक्शन है, सुन लीजिए आप। श्री आशुतोष गोवारिकर की पत्नी श्रीमती सुनीता गोवारिकर, जिनका विवाह से पूर्व सरनेम था सुनीता मुखर्जी। तो श्रीमती सुनीता गोवारिकर के पिता श्री देव मुखर्जी, श्री देव मुखर्जी के भाई सोमू मुखर्जी, सोमू मुखर्जी की धर्मपत्नी श्रीमती तनुजा, श्रीमती तनुजा और श्री सोमू मुखर्जी की सुपुत्री श्रीमती काजोल, श्रीमती काजोल के पति श्री अजय देवगन। दोबारा रिपीट करूं क्या? आशुतोष गोवारिकर की पत्नी श्रीमती सुनीता के पिताजी श्री देव मुखर्जी के भाई सोमू मुखर्जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तनुजा की पुत्री काजोल, काजोल के पति श्री अजय देवगन। ये है फैमिली कनेक्शन बिटवीन आशुतोष गोवारिकर एंड अजय देवगन। और अब प्रोग्राम के अंत में भोपाल से 92.7 बिग एफएम की हमारी श्रोता सोनल चंदेल का उलझा देने वाला सवाल और मैं जूझता हुआ प्रयत्न करता हुआ अन्नू कपूर जवाब देने की। सोनल का प्रश्न है, कैसा लगता है जब सिनेमा की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पकड़ी जाती हैं छोटी छोटी टुच्ची किस्म की चोरियां करते हुए? जवाब चाहिए अन्नू जी। सोनल जी क्या कर रहे हो, मेरे पास सबका कच्चा चिट्ठा है लेकिन अपने वालों का राज खोलते हुए डर भी लगता है। फिर भी कोशिश करता हूं कि बात को ढकी छुपी तरह से करके थोड़ा मीठी गोली का मुलम्मा देते हुए जवाब दे सकूं, लेकिन आपको वेट करना होगा एक छोटे से ब्रेक का। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आज भोपाल की सोनल चंदेल ने बड़ा डाइसी प्रश्न पूछा है। कैसा लगता है जब सिनेमा की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पकड़ी जाती हैं और छोटी छोटी टुच्ची किस्म की चोरियां करते हुए पकड़ी जाती हैं? उलझा देने वाला सवाल है, मैंने आपसे कहा था ब्रेक के पहले, लेकिन फिर भी मेरे अपने लोग हैं, अपने हैं, लेकिन फिर भी सबकी जन्मपत्रियां तो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में हैं, उपलब्ध हैं और क्रॉस चेक करते हैं हम सब लोग। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर या गूगल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। एक गूगल पे हमें कोई जानकारी मिलती है, उसके बाद हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, फोन कॉल करते हैं, उस व्यक्ति के परिवार वाले से बात करते हैं, संभव होता तो उस व्यक्ति से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहता है, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है इंटेंस रिसर्च के बाद वही आप तक पहुंचाया जाता है। हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसी वजह से हमारा प्रोग्राम इतना प्रमाणिक है, लोग उसे ऑथेंटिक मानते हैं। जो भी कहना होता है हम पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहते हैं। तो देखिए, उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। ये दरअसल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इस तरह की चोरियां जो है, उसके लिए मनोविज्ञान में एक टर्म है क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया पाया जाता है अभिजात्य वर्ग के लोगों में। और दरअसल अगर आप देखेंगे कि अगर आपने विक्टर ह्यूगो का ला मिज़रेबल पढ़ा हो तो उसके अंदर जो चोर है, जिस चोरी की गाथा है, वो है मजबूरी। एक होता है मजबूरी में चोरी करना और एक होता है थ्रिल के लिए, एडवेंचर के लिए चोरी करना, जिसकी कतार में आता है क्लेप्टोमैनिया। ये मजबूरी के लिए चोरी नहीं करते हैं, बल्कि ये एक तरह का रोग मान लीजिए, किक मिल जाता है, एक्साइटिंग लाइफ हो जाती है। और ये रोग हमेशा संपन्न घराने के लोगों में पाया जाता है।
तो आपको ताज्जुब है कि उनको इस छोटी छोटी चोरी करने से बहुत किक मिलता है। पूरे होशो हवास में करते हैं। मैंने इस तरह के 1-2 बार लिंक्स भी आपको बताए थे। उनमें बहुत बड़ी एक्ट्रेस का नाम भी शामिल था, बहुत बड़े सुपरस्टार का नाम भी शामिल था। पिछले दिनों न्यूज़ में पढ़ा होगा, क्रिकेटर सुरेश रैना, एक्ट्रेस स्वास्तिक मुखर्जी के नाम भी मीडिया में उछलते रहे। लेकिन ये एक मनोरोग है, क्लेप्टोमैनिया है। इंडियन सेलिब्रिटीज ही नहीं है, विदेशी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग लंदन के डिपार्टमेंटल स्टोर में पकड़े गए। लेकिन पता चला कि हीरोइन का नाम कुछ और था पासपोर्ट के ऊपर। नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़ी अदाकारा हैं, तो बच गई। इंडियन हाई कमिश्नर ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि जी आपने लंदन में डिपार्टमेंटल स्टोर में जिसको पकड़ा था उनका नाम तो कुछ और है, इस नाम वाली को आप प्रोसिक्यूट कर दीजिए, क्योंकि पासपोर्ट पर हीरोइन का नाम कुछ और था। लेकिन पासपोर्ट पर जो नाम है उस व्यक्ति को, उस हीरोइन को आप नहीं जानते हैं। आप जिस हीरोइन को जानते हैं उसका नाम मैं क्यों बताऊं, वो आज है नहीं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं हॉलीवुड के भी। शॉपलिफ्टिंग कर ली, इधर से उठा लिया पेन, कर लिया एक लिपस्टिक डाल ली। किम रिचर्ड्स हैं, अमांदा बायनस है, विनोना राइडर है, लिंडसे लोहान, बड़े बड़े नाम है भाई। जेनिफर कैप्रियाती हैं, कैरोलिन जूलियानो है, बेथ डिटो है, स्टेफनी प्रैट है, केशा है, तिला तेक्यूला है, क्लॉड एलन है, कितने नाम गिनाऊं। तो ये इसको चोरी चकारी की भाषा में न ढालिए आप। ये एक मनोरोग है जिसको क्लेप्टोमैनिया बोलते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके और मेरे जैसे लोगों में ये रोग नहीं होता है। अपन तो गरीब लोग हैं। ये रोग पाया जाता है अभिजात्य वर्ग के लोगों में, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जिनकी लाइफ में शायद अब अचीव करने को कुछ नहीं रह गया, तो उनको किक चाहिए, एडवेंचर चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगी। आज के लिए इतना ही। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, यही मंगल कामना है। चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।